हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टेप हेड के यूट्यूब चैनल में। सो चेंज मेकर्स, अगर आप सोच रहे हो कि आपको ट्रैवलिंग करना है, सोशल सेक्टर में और ज़्यादा नेटवर्क बढ़ाने की ज़रूरत है, इंडिया के अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलना है, इंटरेक्ट करना है, आपके आइडियाज़ उन तक पहुंचाने हैं, शेयर करने हैं, तो आज मैं लेके आई हूँ ऐसे एक अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस, दैट इज इंडिया यूथ जैम। तो हमारे साथ एक गेस्ट है आज, सुयश, जो कि इंडिया यूथ जैम टीम से है। तो उनसे जानते हैं हम कि ये अपॉर्चुनिटी क्या है एंड हु कैन अप्लाई फॉर दिस। ओके, तो हेलो सुयश। Hello, Saraswati. Hello, आई everyone. वेलकम यू इन स्टेप अहेड। Thank या, you. तो सबसे पहले ये बताइए सुयश, Yeah. कैंप सुना है, फेलोशिप सुनी है, इंटर्नशिप सुना है, या फिर जॉब सुना है, बट ये जैम क्या है? Good question. Um, yeah, काफी लोग पूछते भी हैं और क्या होता है कि ये फेलोशिप और जब ऐसी ऐसे वर्ड्स हम सुनते हैं, समिट, कॉन्फ्रेंस, उसमें बहुत एक लोडेड चीज रहती है कि हमको कुछ यहाँ पे जाके अचीव कर लेना है, कुछ मिल ही जाएगा और वगैरह। और जैम क्या होता है कि हम ऑर्गेनिकली लोगों को साथ में लेकर आ रहे हैं। वी आर कनेक्टिंग देम ओवर लाइक थिंग्स दैट आर रियली इंपॉर्टेंट टू देम। जब वैसी चीज होती है तो हम इसको जैम नाम दे रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ इनफॉर्मलनेस भी लेकर आ रहे हैं और उसमें कुछ हम लोग एक्साइटमेंट भी लेकर आ रहे हैं विथ लाइक जब जैम सुनते हैं तो इट्स लाइक अरे ये क्या है, एक्साइटमेंट है उस तरह का। एंड ऑल्सो या ऑल्सो व्हाट हैपेंस इज कि आपके जो आइडियाज, ड्रीम्स, विजन हैं, वो जब और चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स हैं, जब वो भी सब हम साथ में लेकर आते हैं और उनके ऊपर काम करते हैं, तो एक अलग केमिस्ट्री बनती है। तो जैम जैसे कि म्यूजिक में होता है कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लेकर अपने म्यूजिशियंस आके और जैम करते हैं, वैसे ही हम लोग हमारे आइडियाज, विजन्स, प्रॉब्लम्स, वर्ल्ड की सिचुएशन को लेकर जैम करते हैं। या ओके, एक थोड़ा सा आइडिया तो बन गया। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो ये जैम वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं? ये एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यस करके, जो काफी सालों से जैम्स ऑर्गेनाइज कर रहा है। उन्होंने अपने प्रोग्राम्स, जो उनका मेन प्रोग्राम है वो जैम ही है, और अब वो 85 प्लस कंट्रीज में जैम्स हो रहे हैं। एंड या बेसिकली स्टार्टेड विथ कि कैसे चेंज मेकर्स एक ऐसी जगह पे आए जहाँ पे उनको ना नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट, हमारी पॉलिसीज काफी सारी चीजों को ना बोल देते हैं, बैन कर देते हैं। हाउ कैन वी बी ओपन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी दैट पीपल आर ब्रिंगिंग इन? तो दैट्स व्हाट जैम एंड यस इज ऑल अबाउट। या वेरी इंटरेस्टिंग। तो फिर मतलब इसका कुछ अलग से थीम होता है हर साल, या फिर एक ही थीम पे ये एनुअली होता है क्या? ये एनुअल गैदरिंग है, इंडिया यूथ Okay. जैम, जिसका मैं हिस्सा हूँ। इंडिया में अलग अलग तरह के जैम्स होते हैं। इको जैम होते हैं जो इन्वायरमेंटलिस्ट या सस्टेनेबिलिटी पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, या जो एंथुजियास्ट हैं उन पे काम करने के लिए। सिमिलरली होता है आर्ट्स फॉर सोशल जैम, जो आर्टिस्ट और एक्टिविस्ट्स लोग हैं उन लोगों के लिए है। एंड एक्सक्यूज मी, ऑल्सो ऐसे जैम्स होते हैं एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन जैम, तो विच इज अबाउट एजुकेटर्स जो साथ में आ सकें। तो ऐसे अलग अलग तरह के जैम्स हैं। ओके, तो एप्लीकेंट्स यू कैन चूज एज पर योर इंटरेस्ट, मतलब अलग अलग टाइप के जाम है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के जाम है। तो फिर जैसे कि आपका इंटरेस्ट एरिया है, आपका प्राइवेट ड्रीम है, इसके हिसाब से आप चूज करके उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, राइट? एग्जैक्टली। या तो फिर और आगे बढ़ते हुए मुझे ये जानना है कि एक्चुअली क्या डिजाइन है इस जाम का, रेसिडेंशियल होता है ये? यस, ये एक इंडिया यूथ जैम्स जो होते हैं, दे आर 7 days लॉन्ग। एंड ओके। 7 days के लिए ये जो चेंज मेकर्स हैं ऑल ओवर द इंडिया, दे कम टुगेदर एंड दे स्टे टुगेदर। और इसका डिजाइन जो है वो डिपेंड करता है अ लॉट ऑन पीपल हु आर कमिंग, क्योंकि अगर आप जा रहे हो जैम में तो आपके क्या चैलेंजेस और इश्यूज हैं वो अलग होंगे, और मैं जा रहा हूँ तो मेरे क्या चैलेंजेस इश्यूज हैं वो अलग होंगे। तो जो लोग आ रहे हैं
उनको देखते हुए और ये देखते हुए कि वो किन चीज़ों से जूझ रहे हैं, उनके लिए क्या चीज़ें अलाइव हैं, वो चीज़ों के ऊपर डिज़ाइन करते हैं। पर अ लॉट ऑफ इट हैपेंस, मतलब क्योंकि हम लोग बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हैं और सीखते हैं ड्यूरिंग द जैम, और वो एक्सपीरियंशियल होते हैं। ऐसे नहीं कि आपको कोई सिखा रहा है, कोई टीच कर रहा है। इट्स मोर अबाउट कि आप वो करके देख रहे हो, यू नो। तो फॉर एग्जांपल हम अगर लिसनिंग के ऊपर कोई टूल कर रहे हैं, तो यू एक्चुअली स्टार्ट लिसनिंग टू द अदर पर्सन और द अदर पर्सन स्टार्ट्स लिसनिंग टू यू। तो आपको एक्सपीरियंस होता है वो कि मुझे जब कोई सुनता है तो मुझे कैसा महसूस होता है, जब सामने वाले को मैं सुनती हूँ तो मुझे कैसा महसूस होता है। तो फिर ये जो चैलेंजेस है लोगों के, तो वो आपको कैसे पता चलेंगे? एप्लीकेशन के टाइम पे जब Yeah, वो so we अप्लाई have an करते तो मेंशन? yeah. So we have an sorry, we have an application form जो अभी आपको भरना होगा, और आज उसकी डेडलाइन है बाय द वे। तो अगर ओके। आपको इंडिया यूथ जैम 2022 में आना है तो उसका डेडलाइन आज है एप्लीकेशन फॉर्म का। फॉर्म के डिटेल्स आपको दे दिए जाएंगे थ्रू 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 योर चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल यस, जाएगा गाइस। यस। या एंड या उस एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग सिलेक्शंस करते हैं कि कौन लोग हैं। सिलेक्शंस का बेसिस बेसिकली ये रहता है कि ऐसे लोगों को साथ में लाए जो डाइवर्सिटी लेकर आ सकें, क्योंकि इंडिया यूथ जैम कर रहे हैं तो इंडिया में ऑलरेडी कितनी डाइवर्सिटी बहुत है। तो डाइवर्सिटी है। उस तरह की डाइवर्सिटी हम सिर्फ या 30 लोगों में लाना चाहते हैं। तो ओके, मतलब लिमिटेड सीट्स है गाइस, ओनली 30 एंड आज लास्ट डेट है। राइट, राइट। ओके। और so yeah, if you want to come, definitely. And yeah, we try to see the diversity in backgrounds, in experiences, in work, in culture, in regions, तो अलग अलग language, वो आप लेते हैं। Yeah. तो कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि हाँ यही लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, पर डेफिनेटली दिस जैम इज फॉर चेंज मेकर्स। तो जो ओके। लोग जैसे आपके चैनल को जो लोग देखते हैं वो चेंज मेकर्स हैं, तो उनके लिए तो ये डेफिनेटली है। एंड आई वुड रिकमेंड कि एनीबॉडी हु इज इवन इंस्पायर्ड टू डू सम चेंज मेकिंग, आगे जाके किसी तरह का सोशल चेंज मेकिंग में, इफ यू आर इंटरेस्टेड, देन डू कम सी अप्लाई फॉर द जैम। एंड yeah. तो एज अ सेड की रेसिडेंशियल है 7 दिन का, Yeah. तो फिर क्या इसके लिए कुछ फीस वगैरह है? हाँ, इसका एक फीस है। तो वी हैव डिफरेंट लेवल्स, वो आपको फॉर्म में भी दिखेगा। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6,000 टू 20,000, और उसके बीच में आप कुछ भी पे कर सकते हैं। हाँ, इसलिए ताकि जो लोग अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड वो भी पे कर सके। हर कोई पे कर सके, और जो भी मतलब अलग अलग उनका पेइंग कैपेसिटी है। Okay, actually, seeing that if you want to take water, then you can. Yeah. Good. या तो फिर और मतलब इसके बारे में और क्या ऐसा एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग है कि यूथ को अट्रैक्ट करने वाला कौन सा पॉइंट है, आपको क्या लगता है? राइट, राइट। एक तो यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि जब हम चेंज मेकिंग के लिए काम करते हैं तो ये अकेले का काम नहीं है, ये बिल्कुल। कम्युनिटी का काम है, ये एक ग्रुप का काम है, एक टीम का काम है। और जब हम आते हैं 7 दिन के लिए, 30 लोग साथ में रह रहे हैं, तो एक सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करते हैं। तो हमारा नेटवर्क बनता है इन अलग अलग चेंज मेकर्स के साथ जो डाइवर्स बैकग्राउंड से आए हैं। कोई अलग अलग रीजन से आए हैं, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स से हैं, अलग अलग इश्यूज पे काम कर रहे हैं। एंड अगर पूरी दुनिया को बाहर से देखा जाए तो ये इश्यूज कोई अपने आप में नहीं हो रहे हैं, सब कनेक्टेड हैं। इकोनॉमिक इश्यूज आर रिलेटेड टू हमारी फैमिली में कैसे कल्चर्स बने हुए हैं वगैरह वगैरह। तो एंड दैट इज कनेक्टेड टू द एनवायरमेंटल इश्यूज एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये इश्यूज पे सब अलग अलग लोग अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। हाउ कैन वी कनेक्ट विद देम, देयर इश्यूज, देयर इंटरेस्ट, और वो देखते हुए हम
आपस में मिलजुल के कैसे काम कर सकते हैं, कैसे नेटवर्क कर सकते हैं, वो एक तरीका है। जैम वो एक चीज होती है जैम में आने का। और आपको डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं अलग अलग लोगों के अलग अलग कामों के जरिए और उनके एक्सपीरियंसेस एंड उनके अनुभव के जरिए। दूसरा है कि जैसे मैंने पहले बताया कि लर्निंग टूल्स, अ लॉट ऑफ tools that we use over here in the jams are very practical. जो भी लोग जैम में आए हैं उन्होंने बताया है बाद में कि कैसे वो यहाँ से जो टूल्स लेकर गए हैं, how they have applied it in their work life, in their personal life, in their personal relationships, उनके पार्टनर्स के साथ और वगैरह, and even like societally, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जब वो काम कर रहे हैं, जब वो एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, तो कैसे वो टूल्स काम आए हैं उनको, and how they have been more beneficial and more effective in getting their things done. ये दूसरा है। और तीसरा मैं बताऊंगा कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जैम का, कि जैम जो है वो लव के बेसिस पे चलता है। इट्स ए लव पावर्ड प्लेस, कि कैसे हम डाइवर्सिटी लेके आ रहे हैं, तो उस तरह का एक्सेप्टेंस, उस तरह का अंडरस्टैंडिंग लेकर आए, और उसमें प्यार है, उसमें लव है, when I'm talking about love. And when we have such a space जहाँ पे community build हो रही है, जहाँ पे हम learn कर रहे हैं tools, और जहाँ पे we are operating with love, we are trying to understand the other person, when we are accepting the other person, एक magic सा create होता है, and that's what jam is all about. बिल्कुल। तो सुरेश, एज आपने बता दिया कि कॉस्ट 6000 समथिंग है, राइट? तो फिर उसके साथ ही आप, मतलब इतनी कॉस्ट है तो क्या क्या फैसिलिटीज आप लोग प्रोवाइड करते हो उन एप्लीकेंट्स या फिर उन लोगों को? राइट। जैम का जो वेन्यू होता है वो यूजुअली इट्स आउट ऑफ द सिटी, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ग्रीन कैंपस। इस बार हो रहा है वडोदरा के पास गुजरात में, ओएसिस वैलीज करके एक संस्था है और कैंपस है, वहाँ पे हम लोग मिलेंगे। और दे हैव गुड, रियली गुड टेस्टी वीगन फूड दैट दे हैव ओवर देयर, तो वो सर्व करेंगे। और काफ़ी दिल से वो लोग अपना भी काम करते हैं और वो कैंपस चलाते हैं, तो बहुत अच्छे से जो रहने की व्यवस्था है वगैरह वो सब है। तो फूड, स्टे, एवरीथिंग, बोर्डिंग एंड लॉजिंग इज टेकन केयर ऑफ। एंड आपका जो ट्यूशन फीस है, जो लाइक जो फैसिलिटेशन फीस है, ऑर्गेनाइजिंग का फीस है फॉर जैम, वो भी है। ऑल्सो आई वांट टू से कि अगर आप 6000 पे नहीं कर सकते हो तो ऐसा, या मिनिमम अमाउंट पे नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप जैम में नहीं आ सकते हो। You still apply for the form. आप फॉर्म में लिख दीजिए कि what is your economic situation, how much can you pay, if you cannot pay at all, whatever is the situation, and we'll work with that. या इट इज द बेस्ट थिंग। एंड फिर मतलब ये जो जाम खत्म होने के बाद उसका कुछ सर्टिफिकेट या फिर कुछ ऐसा कुछ मिलता है डॉक्यूमेंट हमें कि हमने ऐसा कुछ अटेंड किया है? Right. नहीं, इसमें आपको सिर्फ रिश्ते मिलते हैं। That's why we don't call it a conference or a summit. इसमें आपको रिश्ते मिलते हैं, इसमें आपको नेटवर्क मिलते हैं, इसमें आपको एनर्जी मिलता है, इसमें आपको पावर मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है in going out and doing your work in the world even more strongly, और आपको सपोर्ट मिलता है। सो चेंज मेकर्स, ये तो मेरे साइड से सारे डाउट्स, बाकी सारी चीजें तो हो गई है, बट एक बार इनसे पूछ लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। मतलब अप्लाई है, फिर उसके बाद कुछ टॉक वगैरह होता है, लाइक इंटरव्यू टाइप्स, या फिर कुछ है, कैसा होता है? राइट। आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें, वहाँ से आपको ईमेल्स आ जाएंगे हमारी तरफ से कि हम वील गेट बैक टू यू बाय दिस डेट, और फिर हम आपको वापस कंफर्मेशन ईमेल्स भेजेंगे कि आप आ रहे हैं जैम में, या आप अभी वेट लिस्ट में हैं, या व्हाटएवर। एंड वो हो जाएगा। उसके बाद वील आस्क यू टू मेक द पेमेंट्स, कंट्रीब्यूशन ट्रांसफर करने के लिए। एंड वो एक बार हो जाता है तो उसके बाद हम आपको एक वेलकम पैकेट भेजते हैं, जिसमें आपको क्या क्या लेकर आना है जैम में, बेसिकली किस तरह के कपड़े, या क्या वाटर बॉटल और नोटबुक्स और वगैरह जो भी आपको ज़रूरत के सामान रहेंगे। प्लस जैम में मौका है कि आप अपना खुद का कुछ ला सकते हैं, खुद का कुछ कर सकते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। तो
उसके लिए भी हम आपको बताते हैं वेलकम पैकेट में। एंड किस तरह की मानसिक तैयारी करनी है आपको एग्जाम में आने के लिए, दैट इज आल्सो दैट वी सेंट इन या वेलकम पैकेट। ओके सुयश, गॉट योर पॉइंट। तो इसी तरह से मेरे सारे पॉइंट्स तो क्लियर हो गए एवरीवन। अगर आपको कुछ सवाल है, सुयश से आप कनेक्ट होना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड लिंक हम कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। एंड अगर आप इसी तरीके की अलग अलग अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर रहे हैं, तो स्टेप अहेड द चैनल, उसके माध्यम से आप अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सुरेश फॉर कमिंग दिस शो एंड टॉकिंग विद मी। Thank थैंक you, यू। and looking forward to having people from here at the jam. बिल्कुल, आज लास्ट डेट है, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई। Yeah. ओके।